नमस्कार साथियों, मैं सीएन कुमार जयंत क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। आप तो यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज मैं 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 विलियन इसमें फिर से लेकर आया हूं। आज मैं 3 टॉपिक एक साथ न्यूमेरिकल पोर्शन में मूल ललता और मूल अंश। इस मूल अंश को मूल प्रभाज भी कहते हैं। किस प्रकार से निकालते हैं, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। अगर हमारी वीडियो को चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे सभी बहन भाइयों का भला हो सके। और ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी बहन भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके। वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में ऐसा पोर्शन दिखाया गया है जिसमें बोर्ड एग्जाम 2025 का फतेह एग्जाम होगा और न्यूमेरिकल पोर्शन जरूर फंसेगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। इसमें न्यूमेरिकल में दिया है कि ग्लूकोज के जल में बने विलयन की सांद्रता, ग्लूकोज के जल में बने विलयन की सांद्रता 10% W/W। इस W/W का मतलब होता है द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, अर्थात द्रव्यमान प्रतिशतता 10% है। यदि इस विलयन का घनत्व 1.20 ग्राम मिली इनवर्स हो तो गणना कीजिए किसकी, नंबर 1 मूललता, नंबर 2 मूललता और नंबर 3 में प्रत्येक घटक का मूल अंश। इसका मतलब प्रत्येक घटक का मूल अंश का मतलब होता है कि विलयन में 2 घटक होते हैं, एक विलेय और दूसरा विलायक। तो इस विलेय और विलायक दोनों की मूल अंश की गणना करनी है। इसमें 3 पोर्शन है, तो तीनों पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए सबसे फर्स्ट नंबर पे आते हैं मूललता। इसमें हमें इतना पता होना चाहिए कि मूललता निकालने के लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो सांद्रता दी है, विलेय का भार, यानी नंबर 1 फर्स्ट पोर्शन में दिखा रहा हूं। सबसे पहले दिया है विलेय का द्रव्यमान, कितना दिया है 10 ग्राम। विलेय का द्रव्यमान दिया है 10 ग्राम, क्योंकि 10% का मतलब 10 ग्राम, क्योंकि अपने आप में 100% विलयन होता है। उसमें 100% विलयन में से 10% विलेय है, तो 90 बचा हमारे पास विलायक। तो यहां पर विलेय का द्रव्यमान 10 ग्राम है। दूसरा है यहां पर मूलों की संख्या, क्योंकि मूललता निकालने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे दी देखो मूललता का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं, क्योंकि मूललता निकालनी है, पहला नंबर सॉल्यूशन निकालना है। तो फर्स्ट नंबर में डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मूललता। इसमें पता चल जाएगा हमें क्या क्या चाहिए। मूललता का फॉर्मूला है विलेय के मूल बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हमें विलेय के मूल चाहिए, और विलेय के मूल का मतलब है मूलों की संख्या। विलेय के मूलों की संख्या का निकालना है तो भार बट्टी अनुभार से निकालते हैं। तो विलेय के मूल निकालो सबसे पहले। विलेय के मूल निकालने के लिए वही फॉर्मूला है भार बट्टी अनुभार, भार बट्टी अनुभार। और इस भार बट्टी अनुभार से निकालने के लिए भार कितना दिया 10 बट्टी अनुभार कितना दिया है, क्या दिया ग्लूकोज, कितना आएगा 180। जब ये 180 अनुभार है, इसमें 180 अनुभार में तुम लोग निकाल सकते हो तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी, आराम से देख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आएगी, इसका भाग लगाना है इसमें, तो 0.0555, क्योंकि 18.5, क्योंकि 180 का भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया तो ये फिर से नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा लिया, फिर कितनी बार 5 बार, क्योंकि 90, फिर से 10,
तो 555 इतना हो चुका है। ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास मोल, जिसे मोलों की संख्या कहते हैं। अभी इसमें निकालने के लिए विलायक का द्रव्यमान भी चाहिए, और विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है हमें, इसमें विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है वो चेक करो जल्दी से। इसमें विलायक का द्रव्यमान सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर हमने द्रव्यमान निकाल लिया, विलय का द्रव्यमान हमें पता है, विलय के मोल भी विलय के मोल निकाल लिए हैं। और इसमें मोलता निकालने के लिए विलायक का द्रव्यमान चाहिए, और विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है, विलायक का द्रव्यमान दिया है हमारे पास, चेक करो कितना दिया है, क्योंकि हमें इतना पता है कि विलय कितना दिया है, विलय का द्रव्यमान है 10 ग्राम। तो किसी विलयन अपने आप में 100% था, उस 100% में से विलय का द्रव्यमान कितना दिया, 10%, 10 ग्राम हो गया। तो कितना दिया होगा विलायक, क्योंकि विलयन 100 था, 100 में से 10 गया तो कितना बचा, 90। विलायक का द्रव्यमान बराबर 90/1000, क्योंकि किलोग्राम में चेंज करना है तो कितना आएगा 0.090, 0.090 इतना आ चुका है। ये इतनी वैल्यू आ चुकी है, तो इस वैल्यू को हमारे पास ये भी निकल आया और ये भी निकल आया। मूलों की संख्या इसको लगा सकते हैं, यहाँ पर कितना आएगा, मूलों की संख्या कितनी दी है, ये आ चुका है। तो 0.055 बटे, यहां से एक पॉइंट हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 3 है, यहाँ पर भी 3 कर दी मैंने, और यहाँ पर हो गया 0.090। इसको काटोगे तो कितना आएगा, पॉइंट से पॉइंट गया, पॉइंट से पॉइंट गया, तो यहां पर कितना बचा 55/90, 55/90। तो यहां पर कितना आया है, इसका भाग लगाओगे तो भाग नहीं आएगा, कितना हो गया, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, अब भाग जा सकता है। 9 छिके 54, 9 छिक 54 यानी 540, 10 बचा, जैसे ही 10 बचा है तो 9 एकन 9, तो 0.61 इतना ही छोड़ देते हैं, 0.61। इसके बाद एक पॉइंट और निकाल सकते हो, पॉइंट निकालो जल्दी से, 0.61 निकाल लिया है मैंने। इसके बाद एक पॉइंट और निकाल सकते हो, 7 आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक बार लगाया तो कितना हो गया, 10 बचा, तो डायरेक्ट 7 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इतना हो चुका है हमारे पास मोललता, ये मोललता आ चुकी है 0.617, ये मोललता है। फर्स्ट नंबर का आंसर यानी मोललता का आंसर हमने ये सॉल्व कर लिया है 0.617। दूसरे पोर्शन में निकलवा रहा है, यानी दूसरे पोर्शन में निकलवा रहा है, यहाँ पर दूसरे पोर्शन में यहाँ पर निकलवा रहा है मोललता, और मोललता निकलवा रहा है। और मोललता निकालने के लिए सबसे पहले नंबर ये पता होना चाहिए कि मोललता निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, विलयन का आयतन चाहिए, विलयन का आयतन चाहिए, किसमें, लीटर में। तो विलयन का आयतन निकालोगे तो विलयन का आयतन क्या होगा, तो हमें पता है विलयन का आयतन होगा क्या, क्योंकि जो भी दिया है द्रव्यमान बटे घनत्व, द्रव्यमान बटे घनत्व, द्रव्यमान कितना दिया है, विलयन का द्रव्यमान कितना दिया है, 90 नहीं 100, क्योंकि पूरे विलयन का निकालवा रहे हैं तो 100 था। घनत्व कितना दिया है 1.20, इसको भाग लगाओगे तो कितना आएगा, इसको भाग लगाओ, जल्दी से फास्ट करो, जल्दी निकाल के दिखाओ मुझे, कैलकुलेशन किसकी अच्छी है, जल्दी करो कंप्लीट। 100/1.2 कर दिया है, 100/1.2 कर दिया है, जल्दी से निकालो कितना आएगा, जल्दी फास्ट करो, नहीं किया किसी ने
तो इसका जैसे यहाँ पर 1.2 है या 1.20 कोई दिक्कत नहीं, कितना भी निकाल सकते हैं। तो इसको निकालोगे यहाँ पर तो 1.2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भाग लगाओगे तो एक पॉइंट और बढ़ा लिया, तो इसका मतलब है मैंने पॉइंट हटा दिया, इस पॉइंट को हटा दिया, ऊपर जीरो बढ़ा लिया, तो कितना आया 12 अट्ठे 96, 4 बचा तो यहाँ पर हो गया 40, नहीं 4 यहाँ पर बचा 40 हो गया, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 4 बचा तो 12 तिया 36, तो 83.33, ये विलियन का घनत्व, विलियन का आयतन आ चुका है 83.33। जब ये आ चुका है तो ये है किसमें, ml में है। इसको कैलकुलेट करोगे तो किस में निकालोगे, ml में निकालने के लिए क्या करोगे, तो इसको ml में निकालने के लिए 0.08333, ये लीटर में आ चुका है, 0.08333 लीटर में आ चुका है वैल्यू। और इस वैल्यू के तौर पर हम लोग निकाल सकते हैं मोलरता। मोलरता निकालने के लिए नंबर दूसरा पॉइंट यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, मोलरता निकालना है। यहाँ पे मोलरता के लिए फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है कि विलेय के मोल, मोल का मतलब मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में, किसमें, लीटर में। मोलरता का फॉर्मूला है विलेय के मोलों की संख्या या विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन लीटर में। तो यहां पर विलेय के मोल हमें पता है कितना दिया है, विलेय के मोल कहां है, ये वाला, तो 0.055 बटे विलियन का आयतन लीटर में निकाला हमने कितना है, तो 0.08333 इतना आ चुका है। अब इसको खत्म करने के लिए तुम लोग कर सकते हो, देखो यहां पर क्या है, तो कैलकुलेशन सिंपल बता रहा हूं, जहां पर ये 55 लिखा है 55 लिखो, यहां पर 83 लिखा है 83 करो। अब ये देखो पॉइंट के बाद ऊपर कितने अंक थे, 3 थे, तो 3 जीरो नीचे बढ़ा दो। अब ये देखो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं नीचे, 5 हैं, तो 5 जीरो ऊपर बढ़ा दो। कहने का मतलब है ऊपर वाले पॉइंट को खत्म करना है तो नीचे जीरो बढ़ाना है, और नीचे वाले पॉइंट को खत्म करना है तो ऊपर जीरो बढ़ाना है। ठीक है, यहां से करने के बाद कितने अंक हैं, 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो से 3 जीरो गया, यहां पर बचा 55 बटे, यहां पर बचा 550 बटे 8333, 550 बटे 8333। इसको कैलकुलेट करो, जल्दी कितना आएगा आंसर, जल्दी से फास्ट निकालो, कैलकुलेट मैथ वाले धुरंधरों, मेरे हीरो जल्दी से निकालो कितना आएगा आंसर, जल्दी से कैलकुलेट, इतना तो कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए होमवर्क दे रहा हूं, बस जल्दी से न्यूमेरिकल को सॉल्व करो इसको और फाइनल आंसर निकालो फटाफट, जल्दी से फास्ट। आया कि नहीं आया किसी का, जल्दी से ही निकालो, क्या कर रहे हो, इतनी देर लगाओगे, तो इतना वैल्यू निकालने के लिए इतना पॉइंट लगाओगे, क्या कर रहे हैं, यही करोगे कैलकुलेशन न्यूमेरिकल में, क्या जल्दी से करो, बोर्ड एग्जाम में यही लालच, यानी यही हालत खराब कर देगा, जल्दी से कैलकुलेशन करो। क्या हुआ, नहीं आ रहा, तो चलो देखो जिसने कर लिया अच्छी बात है, यहां पर मैं कर रहा हूं, इसको निकालोगे तो क्या आएगा, देखो इसका भाग लगाओगे तो नहीं जाएगा, तो यहां पर मैंने कर लिया, पॉइंट बढ़ाया, यहां पर जीरो लगाया, अब यहां पर हो गया 5500, 5500 हो गया है।
5500 हो गया है, तो यहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए करीब करीब यहाँ पर आएगा, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर एक गलती हो गई है, क्योंकि यहाँ पर था 0.55 जा रहा था बार बार, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर वही वैल्यू मैं लगा दे रहा हूँ 5 की, तो यहाँ पर कितना होगा, लो ये मैंने कर दिया। तो अब तो कर सकते हो ना, अब तो कर सकते हैं, तो यहाँ पर होगा 0.67, इतना करीब आएगा, कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 68 भी आ सकता है, जिसका एक्यूरेट आ रहा है 67.67, वो करेक्ट आंसर है। ये आ चुका हमारे पास मूलरता, क्योंकि इसका कैलकुलेट, इसको भाग लगाओगे तो इतना आएगा, इतना करने के बाद मूलरता निकल आई है। नंबर थर्ड पे पूछा है, नंबर थर्ड पर पूछा है मूल अंश, यानी प्रत्येक घटक का मूल अंश। प्रत्येक घटक का मूल अंश का मतलब है चाहे विलेय हो या विलायक हो, दोनों के मूल अंश पूछे हैं। इसमें मूल अंश निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, सबसे पहले ये बताओ, दो घटक है हमारे पास, एक विलेय है, विलेय कौन सा है, ग्लूकोज है, और जल क्या है, विलायक है। तो यहां पर सबसे पहले मैं ग्लूकोज के मूल अंश निकाल रहा हूं, ग्लूकोज के मूल अंश निकाल रहा हूं। मूल अंश निकालने के लिए फॉर्मूला है ग्लूकोज के मोल बटे ग्लूकोज प्लस जल के मोल, अब यहां पर ग्लूकोज के मोल तो हमें पता है, निकाल लिया है। ग्लूकोज का मोल कितना दिया है, ग्लूकोज का मोल है हमारे पास, ग्लूकोज मतलब विलेय, वही तो बोला था, तो ग्लूकोज ही हमारे पास विलेय है। इसका आया था 0.055 बटे 0.0555 प्लस जल के मोल निकालोगे तो जल के मोल यहां पर निकाल सकते हैं, यहां पे जल के मोल बराबर भार बट्टे अनुभार, भार बट्टे अनुभार से निकाल सकते हैं। और भार हमारा कितना दिया है, जल का भार कितना दिया है, जल का भार हमारे पास ये हमें ये पता है कि विलेय का द्रव्यमान कितना दिया, 10 ग्राम। जब 100% विलयन था, उसमें से 10% विलेय निकल गया, तो विलायक बचा, और विलायक हमेशा जल होता है, तो 90 बचा हमारे पास। 90 बट्टे अनुभार जल का कितना होता है, 18, तो इसका कितना आया, 5। कितनी आंसर आया, 5। ये 5 जल के मूल हैं, यही जल के मूल 5 आ चुके हैं, और ये वाली वैल्यू रखने के बाद यहाँ पर 5 कर दो, क्योंकि जल के मोल भी थे। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बराबर 0.0555 अपॉन 5.0555, इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर वही आएगा। इसमें ग्लूकोज के मोल के साथ साथ जो वैल्यू आएगी तुम्हारी यहाँ पे, उसको निकालने के लिए जल्दी से कैलकुलेट करो इसको, आंसर जो भी आंसर आएगा जल्दी से फास्ट निकालो। नहीं निकला, इसका आंसर आएगा 0.1, क्योंकि इसको कैलकुलेट करोगे तो यहां पर 5 एकन 5 यहां पर है, इसके बाद पॉइंट बढ़ाओगे तो कुछ नहीं आएगा। अब इसमें ग्लूकोज के मूल अंश निकला है, तो यहां पर जल के मूल अंश भी निकाल सकते हैं। जल के मूल अंश निकालने के लिए या तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जल के मूल अंश निकालोगे, 1 में से इसको घटा सकते हैं, 1 में से इसको घटा सकते हैं, तो जल के मूल अंश निकल आएगा 1 - 0.1,
1 माइनस 0.1। जल्दी से कैलकुलेट, जल्दी करो फास्ट। जल्दी। हाँ, एक गलती हो रही है यहाँ पे, 0.1 नहीं आएगा, 0.01 आएगा, क्योंकि इसका भाग लगाओगे तो यहाँ पर 0.01 है, यहाँ पर 0.01 है, तो इसमें से एक में से 0.1 घटाओगे तो आएगा आंसर 0.99। ये होगा हमारे पास जल के मूल अंश। जिस भाई बहन को कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है वो ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेट करें, ताकि पेपर में कोई भी कैलकुलेटर का सहारा ना लेना पड़े, क्योंकि वहां पर मिलेगा तो है नहीं। फिर भी अपना कैलकुलेट कंप्लीट करते जाना, जिससे हमें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसमें कैलकुलेट की कोई दिक्कत आई तो मैं कैलकुलेट करने का तरीका बता रहा हूं। यहां पर क्या होगा, ये वाली वैल्यू थी, मान के चलो ये वाली वैल्यू थी, यहां पर 555 था और यहां पर था 50, यानी कहने का मतलब है पॉइंट के बाद 4 अंक थे, पॉइंट के बाद 4 अंक हैं, तो यहां पर हो गया 555, यहां पर हो गया 50, 555। इसका भाग लगाओगे तो इसका भाग यहां पर नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगाया मैंने, कहने का मतलब मैंने पॉइंट लगाया, यहां पर 0 बढ़ाया, फिर भी नहीं जा रहा क्योंकि यहां पर संख्या ज्यादा है। अब मैंने 0 बढ़ाया, एक और 0 यहां पर बढ़ाया, अब भाग जा सकता है, क्योंकि 50 यहां पर, यहां 55 है, तो 50 का भाग एक बार दोगे तो एक ही बार जाएगा, इतना कर दिया। इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, वही मैंने कैलकुलेशन यहां पर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको बिगाड़ दे रहा हूं, ये आ चुका है। अब जब भी कभी विलायक की बात की जाए तो जो एक वैल्यू निकल आएगी उसको एक में से माइनस कर देना और वही वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें मैंने 3 न्यूमेरिकल कर दिए, एक तो मूलरता, एक मूलरता और एक मूल अंश प्रत्येक घटक का। तो फर्स्ट नंबर पे दिया है मूलरता, ये निकाल दिया है, और सेकंड नंबर पे दिया है मूलरता, तो ये भी निकाल दिया है। तो यहां पर मूलरता दोनों हो गए हैं, और यहां पर तीसरे में मूल अंश, यहां पर तीसरे में मूल अंश निकाला। पहले तो ग्लूकोज का है जो विलय का काम कर रहा है, और दूसरे में जल के मूल अंश है जो विलायक का काम कर रहा है। तो यहां पर 3 न्यूमेरिकल को एक साथ किया है, तो ज्यादा से ज्यादा पसंद भी आया होगा। तो इस कंडीशन में आप लोग इस प्रकार से न्यूमेरिकल को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ नहीं, अगर घनत्व दिया हो तो घनत्व की डेफिनेशन करने के बाद, घनत्व को करने के बाद वहां पर द्रव्यमान बट्टे घनत्व कर सकते हैं, द्रव्यमान बट्टे घनत्व कर सकते हैं, ये दिया है, और आयतन निकाल सकते हैं। और आयतन जो ml में दिया होता है उसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं है, बल्कि 1000 का भाग लगाते हैं। ध्यान रखना कि वैल्यू को अगर मिली में दिया है, ml में दिया है, लीटर में चेंज करना है तो 1000 का भाग लगाना है, और लीटर में दिया है ml में चेंज करना है तो 1000 का गुणा करना है। क्लियर है? ठीक है, यहां पर ये कैलकुलेट हो गया है, और इसमें इतना वैल्यू ये वाली आई है और ये वाली वैल्यू इतनी आई है। तो मुझे उम्मीद है न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छी सरल भाषा में समझाने की कोशिश की, आप लोगों की समझ में भी आया होगा। तो इसी प्रकार से मेरे साथ जुड़े रहने के लिए जय हिंद क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा भाइयों बहनों तक पहुंच जाए और उनका भी भला हो सके। तो 2025 का एग्जाम ज्यादा दिन नहीं है, बस 1 महीने के अंदर, 1 महीना 2 दिन है, क्योंकि आज 21 जनवरी 2025 है और 24 फरवरी 2025 से एग्जाम है। कुल 1 महीना 2-3 दिन बाकी है, और इस ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करते रहे, ताकि सभी बच्चों का, सभी भाई बहनों का, मेरे छोटे भाई बहन जितनी भी हैं उनका भला हो सके, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने। अगर वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक कर देना। कमेंट में अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट में जरूर कर देना। भाई बहन को जय हिंद जरूर लिख के भेजना। नमस्कार।